वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 5.1 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें ये चेक करके बताना है कि इसमें से कौन एपी सीरीज में है और जो एपी सीरीज के फॉर्मेट में है, फिर उसके बाद हमें उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और राइट 3 मोर टर्म्स, इसके आगे हमें 3 मोर टर्म्स और निकालने हैं अगर वो एपी हुआ तो, और एपी नहीं है तब तो कॉमन डिफरेंस और राइट 3 मोर टर्म्स तो निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम चेक कैसे करेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है। ठीक है, ये हमारा टर्म है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट इसके नीचे आप A1 लिख दीजिए। ये फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको A1 से डिनोट कीजिए, और इसको ये सेकंड है तो A2 से, और ये थर्ड टर्म है तो A3 से, और ये फोर्थ टर्म है तो A4 से। अब AP चेक करने का तरीका क्या होता है कि A2 में से A1 आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो A2 हमारा क्या है 4 और A1 क्या है हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 आया। फिर अब क्या कीजिए, जैसे A2 में से A1 माइनस किए ना, अब जस्ट A3 में से आप A2 माइनस कीजिए। तो देखिए यहाँ A3 थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू क्या है 8 और A2 क्या है 4 है हमारा। ठीक है, तो माइनस करने पर क्या है 4 आया। अब फिर उसी तरह से आप A4 में से A3 माइनस कीजिए, A4 माइनस A3, तो A4 हमारा क्या है 16 और A3 क्या है हमारा 8 है। ठीक है, तो ये आया 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर नंबर देखिए अलग अलग आ रहे हैं, तो इस केस में ये हमारा AP नहीं है, क्योंकि AP सीरीज़ की यही खासियत है कि ये जो डिफरेंस हम निकाले हैं ना, इसमें नंबर कांस्टेंट होता है, सेम नंबर होता है, तो ये हमारा AP सीरीज़ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, तो इसको ये देखिए मैंने लिख दिया। इसमें भी जस्ट इसके नीचे आप फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है तो A1 लिख दीजिए, ये सेकंड टर्म है तो इसको A2 लिख दीजिए, ये थर्ड टर्म है तो A3 और ये A4 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। अब फिर वैसे जैसे फर्स्ट में किया वैसे कीजिए, A2 में से A1 माइनस कीजिए, A2 में से A1 माइनस कीजिए। A2 सेकंड टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है 5/2 माइनस, और A1 क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो माइनस करना तो एलसीएम ले लीजिए, इसको 2/1 कर लीजिए, 2 5 माइनस 4, ये आया हमारा 1/2। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 अब कीजिए। ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है, A3 पर क्या है 3 है, माइनस A2 क्या है 5/2, माइनस करें इसको अपॉन 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर 6 माइनस 5 और ये 1/2 आए। फिर उसी तरह से A4 माइनस A3 लीजिए। ठीक है, तो A4 क्या है 7/2 माइनस A3 क्या है 3, एलसीएम ले लीजिए फिर इसका भी, 2 7 माइनस 6 और 1/2। तो ये यहीं तक टर्म है। अगर यहाँ पर A5 और एक टर्म दिया होता ना, तो आप तब यहाँ पर लिखते A5 माइनस A4। ठीक है, तो ये तो A4 तक दिया, तो हम A4 तक ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस करने पर ये सब नंबर सेम आ रही, तब ये हमारा AP सीरीज़ है। तो और नंबर जो सेम आती है ना, उसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे जो हमारा 1/2 निकला है ना, ये सब में सेम आ रही है, तो इसी नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और वो होता है डी। उसको डी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ 1/2 और ये हमारी AP सीरीज होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा ये AP फॉर्मेट में है। अब कॉमन डिफरेंस में मैंने बता दिया क्या है। अब राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ये जो 1/2 आया है ना, डी कॉमन डिफरेंस हमारा इसको जो कहते हैं, तो इसमें देखिए लास्ट टर्म हमारी क्या है 7/2 है। हमें आगे और मोर टर्म्स निकालने, आगे मोर टर्म्स कहने का मतलब क्या है, हमें A5 निकालना है, A6 निकालना और A7, यही 3 टर्म मोर है जो हमें निकालने हैं। ये A5 क्या बता रहा है कि 5th टर्म पर है, A6 कह रहा है कि 6th टर्म वाला वैल्यू, A7 मतलब 7th टर्म वाला है। तो A5 वाला टर्म हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 और 1/2 इसमें सब में सेम आया, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो आपको A5 निकालना है, तो A5 कैसे निकालेंगे आप, इसको निकालने का ये तरीका है, जो इसके पहले वाला नंबर है ना 7/2, उसमें आप ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 8/2 और ये आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा A5 जो 5th टर्म आएगा ना, वो 4 आएगा। अब 6th टर्म निकालना है, तो जस्ट A5 में जो 4th आया है, ये 4 नंबर जो आया 4th टर्म पे वैल्यू क्या है, ये 4 आई है, उसमें आप फिर 1/2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस आपको जो टर्म्स निकालनी है ना, उसमें बस आपको जस्ट डी जो है कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 + 1 9/2। तो यहाँ पर 6th टर्म हमारी क्या आ रही है 9/2। अब हमें एक और टर्म निकालनी है A7, तो इस 9/2 में आप फिर से ये कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1/2, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, इसमें 1/2 ऐड कर दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 10/2
5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए हमें 3 मोर टर्म्स निकाले थे, 3 मोर टर्म्स हमने निकाल दिया, और ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा तब, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा एपी सीरीज में ही मिलेगा, अगर वो एपी सीरीज है तो। ये एपी सीरीज नहीं था तो यहाँ हमें नहीं मिला, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1.2 कॉमा -3.2 फिर -5.2 और -7.2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है, तो मैं आपको तरीका बताई हूँ। इसको A1 मान लीजिए, ये फर्स्ट टर्म है, इसको A1 मान लीजिए, कॉमा ये सेकंड टर्म है, इसको A2 मान लीजिए, ये थर्ड टर्म है तो इसको A3 मान लीजिए, और ये फोर्थ टर्म है तो इसको A4 मान लीजिए, ठीक है। अब जस्ट वैसे ही कीजिए, आप क्या निकालिए, A2 - A1, ठीक है। तो A2 हमारा क्या है, A2 की वैल्यू, A2 पर कौन से A2 सेकेंड टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, -3.2, फिर इसके बाद क्या है, माइनस लगा दीजिए, माइनस के बाद A1 कितना दे रहा है, -1/2। तो ये वाली टर्म निगेटिव है तो आप इसको ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2, और प्लस माइनस प्लस माइनस करने पर 2 आया, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है, ये बड़ी वैल्यू है तो इसकी साइन माइनस है तो माइनस लगेगी, ठीक है। अब जिस तरह से A2 - A1 निकाला, अब आप A3 - A1 निकाल लीजिए, A3 - A2 निकाल दीजिए, जैसे दोनों क्वेश्चन में पहले किया वैसे। तो A3 की वैल्यू क्या है, -5.2, फिर माइनस A2 की वैल्यू क्या है, -3.2। यहाँ पे देखिए A2 की वैल्यू निगेटिव है तो इसको आप ब्रैकेट मिलेंगे, इसको सॉल्व करिए, -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3.2। जब इसको भी आप माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, और इसमें बड़ा नंबर 5.2 है तो इसका साइन माइनस लगेगा। सिमिलरली आप A4 - A3 भी निकाल लीजिए, A4 - A3, तो A4 की वैल्यू क्या है, -7.2, ठीक है। तो यहाँ -7.2 लिख दीजिए, फिर माइनस यहाँ लगा है, यहाँ लगा दीजिए। A3 की वैल्यू क्या है, -5.2, देखिए A3 की वैल्यू क्या है, -5.2, तो ये -5.2 अब ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। फिर ये हो जाएगा -7.2, और ये माइनस माइनस प्लस 5.2, जब इसको भी आप माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और साइन इसका लगेगा क्योंकि 7.2 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो -2। तो यहाँ पर देखिए आपने जो डिफरेंस निकाला ना, उसमें देखिए वैल्यूज़ जो आ रही हैं माइनस करने पर वो सब सेम आ रही है, तो ये हमारी AP सीरीज़ हो गई, ठीक है। AP सीरीज़ हो गई, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे मैं कैसे करती हूँ उसको, मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, D = -2 आया, ठीक है। अब ये -2 आ गया, अब हमें आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं, तो 3 टर्म्स का निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये A4 है तो हमें A5, A6 और A7 निकालना। तो देखिए कैसे निकलेगा, मैं इस नंबर को यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। हमें आगे और 3 टर्म निकालने हैं, तो ये लास्ट टर्म क्या है, -7.2 है, तो जस्ट इसमें आप ये जो D है ना, इसमें ये D जो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लीजिए, यानी कि ये +D कर लीजिए, ठीक है। तो ये इस वाले टर्म में +D कर लीजिए, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो -7.2 प्लस, और D क्या है हमारा, -2, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा आएगा 9.2, और बड़ा क्या है 7.2, साइन ये लगेगा, यानी कि इसके बाद जो आएगी टर्म वो हमारी होगी -9.2। हमें 2 टर्म और निकालनी है, तो अब इस -9.2 में आप क्या करेंगे, यही कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो -9.2 प्लस D की वैल्यू क्या है, -2 ब्रैकेट में लेंगे, तो -9.2 और प्लस माइनस -2 हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 2, इसको माइनस माइनस प्लस होता है, 2 ऐड कर देंगे तो 11.2 आएगा, और माइनस क्योंकि 9.2 बड़ा है तो ये लगेगा। तो सेकंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकंड टर्म मतलब कि हमें क्या निकालना है, राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए ये एक टर्म्स आ गई, एक दूसरी ये भी आ गया, एक और टर्म हमें निकालना है। तो ये जो टर्म आई है ना, इसमें फिर D ऐड कर दीजिए आप, -11.2 प्लस D, ठीक है। तो -11.2 प्लस D की वैल्यू क्या आई है हमारी, -2, फिर यहाँ पे -11.2 प्लस माइनस माइनस और 2, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 13.2 माइनस। तो हमारी जो 3 मोर टर्म्स आए हैं वो क्या है, यही तीनों आए हैं। तो जस्ट क्या करना है, इसी में D ऐड कर देना, D ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, फिर इसमें D ऐड कर दीजिए तो ये टर्म आ जाएगी, फिर इसमें D ऐड कर दीजिए तो ये टर्म। आप जितना भी टर्म निकालना चाहते हैं, अगर 100 टर्म्स में निकालेंगे ना तो ऐसे ही करना, बस सब टर्म में आप D ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, मैं इसको देखिए सॉल्व करके बताती हूँ। फिफ्थ वाला क्या है मेरा, 3 + √2, 3 + 2 √2
और 3 + 3√2। ये है हमारी सीरीज़, है ना। ये देखिए नंबर्स दिए हैं कॉमा में, तो इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 कॉमा, फिर इसको A3, फिर इसको A4। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो ये देखिए इसको मैंने A1 माना, इसको A2, इसको A3, A4। तो अब फिर हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 क्या दिया है हमारा 3 + √2, फिर ये माइनस लगा दीजिए, माइनस A1 कितना है 3 है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये +3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया √2 आया, ठीक है। अब फिर सेकंड में क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। तो A3 पर क्या वैल्यू दी हुई है 3 + 2√2 माइनस के बाद A2 बोल रहा है, A2 की जगह A2 पर A2 क्या वैल्यू है 3 + 2√2। तो देखिए ये दो टर्म है यहाँ पर, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो ये इनको अब ब्रैकेट्स मिलेंगे। और वैसे भी माइनस के बाद कोई भी टर्म लिया जाता है उसको ब्रैकेट में ही लिया जाता है, ठीक है। तो 3 + 2√2, फिर जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -3, और ये ब्रैकेट खोलने पर ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -√2। देखिए ये +3 है और ये -3 है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2√2 है और ये 2√2 है, तो 2 + माइनस 2√2 में से 1√2 काट दीजिए, तो क्या बचेगा, आपका √2 बचेगा, ठीक है। अब सेम फिर वैसे ही कीजिए, A4 - A3 कीजिए आप, A4 - A3, ठीक है। तो A4 की वैल्यू क्या है 3 + 3√2 माइनस, और A3 क्या है हमारा ये है। तो A3 का देखिए ये फिर दो टर्म है, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर लेंगे, ठीक है। ये ठीक है, लिख दिया। फिर देखिए 3 + 3√2, फिर माइनस ये 3 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा 2√2। तो देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल, प्लस माइनस है तो कट जाएंगे, बचा 3√2 और -2√2। तो 3 में से 2 माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गए तो क्या बचा √2 ही बचा हमारा। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इसमें से माइनस किया तो ये √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट हमारी, तब हमारा ये AP सीरीज है, ठीक है। ये AP सीरीज है हमारा। अब D क्या होगा, यही होगी वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म हमारा आया माइनस करने पर, ये √2 हमारा ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट 3 और मोड टर्म्स पता करना है, मतलब आगे यानी कि ये 4 है तो हमें A5 पता करना है, A6 और A7। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, ये जो इसके पहला वाला जो दिया है नंबर ना, इसके जस्ट इसके पीछे वाला 3 + 2 3√2, इसमें ही इस वाले टर्म में आप D ऐड कर देंगे। तो आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। तो इसके पहले क्या है A4 वाले टर्म क्या है 3 + 3√2, इसमें जस्ट इस वाले टर्म में प्लस जस्ट D ऐड कर देंगे। यही निकालने का तरीका, आगे की जो भी टर्म्स निकल जाती है ऐसे ही निकाल जाती है, D ऐड करते चले जाते हैं। तो 3 + 3√2 और √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 3√2 है और ये √2 है, तो ये 3 और 3√2 और प्लस √2 क्या हो जाएंगे हमारे 4√2 हो जाएंगे। तो ये हमारी टर्म क्या आ गई A5 आ गया यहाँ पर 3 + 4√2, ठीक है। अब उसी तरह से क्या करना, हमें ये टर्म आ गई, अब इसमें हमें इस वाले टर्म में अब D ऐड करना है। तो मेरा टर्म क्या है 3 + 4√2 ना, इसी में D की वैल्यू क्या है √2, तो ये ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस और ये क्या हो जाएगा 4√2 और ये √2 क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5√2। तो ये एक और टर्म हमारी आ गई, सेकंड वाली 3 मोर टर्म्स निकालने की वाली आ गई। इसके बाद देखिए A6 भी हमारा आ गया। अब इसमें इस वाले टर्म में आप फिर D ऐड कर दीजिए, तो A7 आ जाएगा हमारा। इसमें D जस्ट ऐड कर दीजिए, D की वैल्यू क्या है √2, तो ये 3 हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 5√2 और √2 क्या हो जाएगा 6√2, ठीक है। तो यही 3 मोर टर्म्स हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके आगे वाला, इसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये 6th वाला, ठीक है। तो 6th वाला क्या है हमारा, 6th वाला क्वेश्चन है हमारा 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर इसी तरह से ये, हाँ ये देखिए ये है, ये सीरीज़ है। तो मैंने क्या बताया, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए और इसको A4 मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो हमें क्या निकालनी है, माइनस करना होगा A2 - A1। तो A2 क्या दिया 0.22 माइनस, और A1 क्या है 0.2, तो इसको माइनस कीजिए आप। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आएगा 0.02 आएगा, ठीक है। उसी तरह से A3 - A2 भी कर लीजिए, A3 - A2। तो A3 क्या है 0.222 माइनस, और A2 क्या है 0.22। तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.22, तो ये हमारा आ जाएगा 0.002 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अब A4 - A3 कर लीजिए, A4 - A3। तो A4 पे क्या है 0.222 माइनस 0.222, तो इसको जब आप करेंगे तो 002
2 ये आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो माइनस करने पर है क्या नंबर कांस्टेंट नहीं है, अलग लगा रहा है, तो ये हमारा एपी सीरीज़ नहीं है। जब एपी सीरीज़ नहीं तो डी कहाँ से निकलेगा? डी वो होता है जिसमें माइनस करने पर जो वैल्यू आती है वो बिल्कुल सेम होती है, तो उसको डी कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा एपी सीरीज़ नहीं है और इसमें ये सब थोड़ा ईजी है, आप खुद सॉल्व करिएगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, ये 10th वाला, ठीक है। ये 10th वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए है, फिर 2a 3a और 4a, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको क्या मान लीजिए? a1 मान लीजिए, इसको a2, इसको a3, इसको a4, ठीक है। अब क्या करेंगे? a2 में से a1 माइनस कीजिए, तो a2 पर क्या दिया हुआ है? 2a और a1 क्या है हमारा? a है। तो 2a में से a गया तो क्या बचेगा? a बचेगा। सिमिलरली आप अब a3 माइनस a2 निकालिए, a3 पर क्या है? 3a माइनस और a2 पर क्या है? 2a, तो 3a में से 2a गया तो क्या बचा? a बचा। फिर उसी तरह से a4 में से a3 माइनस कीजिए। a4 क्या है हमारा? ये सॉरी 4a है, 4a माइनस 3a, तो 4a में से 3a गया तो कितना बचा? a बचा। यहाँ पर देखिए नंबर सेम आ रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है माइनस करने पर, तो ये हमारा AP है, ठीक है। और ये AP हमारा, तो ये D है, यही हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया। अब हमें आगे 3 टर्म्स और बताने हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये 4a दिया है ना, इस 4a में आप ये D ऐड कर दीजिए। 4a प्लस D की वैल्यू क्या है? A, तो ये क्या हो जाएगा? 5a। तो एक टर्म हमारी आ गई 5a, ठीक है। एक और हम इसके आगे 2 टर्म और बताने, तो अब इस 5a में a ऐड कर दीजिए, यानी कि 5a में a ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6a आया, तो 6a आ गया हमारा। अब एक और टर्म हमें बतानी है, तो 6a में आप फिर ये d ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7a, तो हमारी 7a आ जाए, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये 11th वाला, a स्क्वायर a क्यूब और a4, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या हमारा a है, a स्क्वायर a क्यूब और a का पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या मान लेते हैं? a1, इसको a2, इसको a3 और इसको a4 मान लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट a2 में से a1 माइनस कीजिए, a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारा? a स्क्वायर माइनस a1 क्या है? a1 की जगह हमारा a है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें? ये a स्क्वायर माइनस a है, तो इसको a इंटू a लिख दीजिए, फिर माइनस और ये a। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? a आ रहा है, a आ रहा है कॉमन, तो a बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? ये a तो बाहर चला गया, तो यहाँ बचा a माइनस, और यहाँ ये a बाहर चल गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1, तो ये आया, ठीक है। अब सिमिलरली a3 में से a2 माइनस कर दीजिए, a3 में से a2, तो a3 की वैल्यू क्या है? a क्यूब माइनस और a2 क्या? a स्क्वायर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारा a स्क्वायर ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखिए a को, ये a क्यूब है ना, तो इसको मैं 3 बार लिख देती हूँ, और ये a स्क्वायर है ना, इसको मैं 2 बार लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2a आ रहा है कॉमन, ये 2a है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। और बचेगा क्या अंदर? a माइनस 1, ठीक है। तो आप आगे करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये टर्म आ रही है माइनस करने पर, और यहाँ पर ये टर्म आ रही है, तो ये तो AP सीरीज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब ये दोनों अलग अलग है, तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, ये वाला देख लीजिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? 10th 11th 12th 13, ये 13 देख लीजिए, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये क्या बोल रहा है? √3, √6, √9 और √12, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो जस्ट इसको a1 मान लीजिए, इसको a2, इसको a3 और इसको a4। तो a2 माइनस a1 कीजिए, a2 माइनस a1, यानी कि a2 हमारा क्या है? √6 माइनस, और a2 क्या है? √3, ठीक है। तो इसको ओपन और भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। √6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं ना, माइनस √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो ये अंदर दोनों रूट में है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन √6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें उसमें क्या कॉमन आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 आप बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? √2 और माइनस यहाँ पे 1 बचा, ये आ गया माइनस करने पर। अब दूसरा कीजिए, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 हमारा क्या दिया? √9, ठीक है, और a2 क्या दे रहा है? √6, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कीजिए आप। ये √9 है, तो इसको आप √3 इंटू सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, लिख दिया हम। फिर माइनस √6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है? इसको कॉमन मत यहाँ पेयर करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग अलग हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, √9, ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद इसको भी अलग अलग लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वही है। अब कॉमन क्या आ रहा है? देखिए इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 कॉमन आ गया हमारा, तो √3 आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा?
√3 माइनस √2, ठीक है। ये आया माइनस करने पर, पहले हमने जब माइनस किया तो ये आया, सेकंड में हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा AP सीरीज आई नहीं, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग आ रहा है, तो अब आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है 1 स्क्वायर, दूसरा है 3 स्क्वायर, तीसरा टर्म है 5 स्क्वायर और चौथा टर्म है 7 स्क्वायर। ये क्वेश्चन में लिख दिया, इसको भी सॉल्व करना है, तो फिर इसको भी A1 मान लेते हैं, A2, A3 और A4, ठीक है। तो जस्ट फिर वैसे ही करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 क्या हमारा दे रहा है 3 का स्क्वायर, माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर है, इसको 2 बार इंटू कीजिए, 3 3 9, माइनस 1 का तो 1 ही होगा, तो ये 8 आया, ठीक है। अब A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 पर क्या दे रहा है 5 का स्क्वायर, माइनस A2 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार इंटू कीजिए, तो 5 5 25 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। तो ये आया हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 16 आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, नंबर अलग अलग है, तो ये हमारा AP सीरीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाली लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, ये वाली क्वेश्चन देखिए, हाँ 1 स्क्वायर, हाँ ये वाला है 1 स्क्वायर है, और 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, और ये है 73, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो इसमें भी देखिए भाई करेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 मानेंगे। तो अब इसमें से A2 माइनस A1 निकालिए आप,